तो वेलकम टू ऑल न्यू एपिसोड। हम लोग अभी जस्ट महाराष्ट्र क्रॉस किया है, हम लोग महाराष्ट्र पहुँचे विच इज़ सोलापुर डिस्ट्रिक्ट। और अभी यहाँ पे हमको 5 जगह दर्शन लेना है। वैसे तो हम लोग का पहले डिसाइडेड था खाली 3 ज्योतिर्लिंग दर्शन करने, जो है ऋषिकेश्वर विच इज़ औरंगाबाद, उसके बाद हम लोग को करना था भीमाशंकर और उसके बाद त्र्यंबकेश्वर। बट हम लोग इधर आते हमको मालूम पड़ा और 2 ज्योतिर्लिंग का मान्यता जिसको दिया गया है, जिसमें से एक है परली बैद्यनाथ और दूसरा है ओन नागनाथ, जो नज़दीक ही है। तो हम लोग अभी परली बैद्यनाथ जाएंगे पहला, उसके बाद ओन नागनाथ जाएंगे। तो पॉसिबली मैं आपको दोनों जगह का वीडियो दिखा देगा। और अभी बस एक चाय पीने के लिए हॉल्ट ले रहा हूँ। आज पॉसिबली हम लोग परली बैद्यनाथ जाके स्टे करेंगे, उसके बाद मॉर्निंग में दर्शन होगा और कल ओन नागनाथ का होगा। इकडे जायला दुसरं चांगलं दुसरा रस्ता नाही जायचा कुठं औंध्याला नाही, एकच रस्ता. इकडून ते गंगाखेडला गंगाखेड, परभणी, विरोपाटा. महाराज जरा कहानी बता सकते हैं ये ज्योतिर्लिंग का? बिल्कुल. ये जो आप देख रहे हो ये 5वें नंबर का ज्योतिर्लिंग है. जैसे कि 12 ज्योतिर्लिंग की श्लोक की गणना है. पहला है सौराष्ट्र सोमनाथ, श्रीशैलम मल्लिकार्जुन, उज्जैन महाकाल, ओंकार मंगलेश्वर, परल्याम वैद्यनाथ. तो ये 5वें नंबर पर आता है. इस गांव का नाम परली है, वैद्यनाथ जी का नाम वैद्यनाथ. ज्योतिर्लिंग यही माना जाता है. इसकी कथा ऐसी मानी जाती है, यहाँ पर पूर्व के दिशा में छोटा सा परली नाम का एक गांव था. उस गांव के लोगों को एक मातंग नाम का राक्षस तकलीफ करता था. गांव में जो कुछ यज्ञ बनते थे उसमें बाधा डालता था. तो एक वैजनाथ नाम जो कि शिव भक्त ने शिव जी की आराधना करके शिव जी को प्रसन्न कर लिया. उस भक्त पर शिव जी प्रसन्न होकर बोले, भक्त तुझे क्या चाहिए मांग, मैं देने के लिए आया हूँ. तो वैजनाथ नाम का भक्त बोला, प्रभु मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए. इधर एक मातंग नाम का राक्षस है जो प्रजाजनों को तकलीफ करता है, यत्न में बाधा डालता है. मेरी इच्छा है प्रभु कि आप उस राक्षस का संहार करो, वध करो. शिव बोले वो तो करूँगा, वो तो जन कल्याण के लिए हो गया. तूने मेरी आराधना की है, तपश्चर्या की है, स्वयं खुद के लिए कुछ तो दूंगा. तब वैजनाथ नाम का भक्त बोला, प्रभु यही किया, मेरे लिए सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए. प्रभु बार बार कहते रहे, मैं प्रसाद के रूप में तुझे कुछ देना चाहता हूँ, तू मांग. तो वैजनाथ नाम के भक्त ने शिव जी से कहा, यदि आप मुझे प्रसाद के रूप में कुछ देना ही चाहते हैं तो यहाँ पर मेरे नाम से स्थापित हो जाइए, विराजमान हो जाइए. और जो युगों युगों तक भक्तगण आने वाले हैं उनके दुख दूर करिए, उनका रोग दूर करिए, सबका आरोग्य निरोगी रह जाए, ऐसा मुझे वरदान है. शिव तथास्तु बोल दिए. जैसे ही तथास्तु बोल दिए, जो वैजनाथ नाम का भक्त था इस ज़मीन के अंदर अपॉप गुप्त हो गया. और ये जो अंदर का शिवलिंग जहाँ आपने अभी बैठ के पूजा की, जो आपने शिवलिंग देखा, वो ज़मीन में से स्वयंभू शिवलिंग प्रसन्न हो गया. अरे कालांतर से अमृत मंथन हुआ. अमृत मंथन होने से 14 रत्न बाहर निकले. उसमें से 2 रत्न महत्वपूर्ण थे, अमृत और धनवंतरी. राक्षस अमृत पीने से अमर हो जाते हैं, धनवंतरी पाने से रोग निवारण होता है. ये 2 रत्न 2 लोगों को चाहिए थे, देवलोगों को और दानव लोगों को. देव और दानों में युद्ध हो गया, दानों का पराजय हो गया. तब हरि भगवान ने, हरि बोले तो कौन है, विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर लिए. वो 2 रत्न लाए, शिवलिंग में छुपा दिए और स्वतः इधर छुप गए. कौन, विष्णु भगवान. पहले राक्षस अंतर्यामी थे, उनको पता चला वो 2 रत्न इधर है और श्री हरि विष्णु भगवान इस शिवलिंग में छुपे हैं. तो वो दौड़ते दौड़ते आए, शिवलिंग पर प्रहार करने लगे, वार करने लगे. तो तभी शिवलिंग में से अग्नि की ज्वालाएं निकल पड़ी. राक्षस के हाथ जल गए और राक्षस भाग गए. जब भक्तगण आके छूने लगे, स्पर्श दर्शन करने लगे, तो इस शिवलिंग में से अमृत की धाराएं निकलने लगी.
इसलिए यहाँ पर तिलक करने से, नमस्कार करने से, प्रसाद ग्रहण करने से, अभिषेक पूजा करने से आपके शरीर में जो भी कुछ रोग राई कष्ट पीड़ा बाधा है वो सब निवारण होता है। जैसे कि हर एक ज्योतिर्लिंग का अलग अलग महत्व माना जाता है, वैसे इस ज्योतिर्लिंग का आरोग्य के लिए महत्व माना जाता है। वैद्यों के नाथ है, इसे वैद्यनाथ है। अच्छा। डॉक्टरों के डॉक्टर वैद्यनाथ है। अच्छा, ठीक है। आली का होईल नरसिंह प्रसाद गावची पोहोच ना